बस काम नहीं था, इस मजबूरी के तहत हम लोगों ने ये गलती कर दी बस। नाम तो इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन शायद के उस ग्रुप से ये तल्लक भी ना रखते हो, वैसे नाम उनका यूज़ कर रहे हैं। कराची के लिए ये बात मशहूर है कि इस शहर में कोई भी शख्स भूखा और बेरोजगार नहीं रह सकता, मगर यहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कोई काम काज तो नहीं करते, हाँ जराइम की दुनिया से ज़रूर वाबस्ता हो जाते हैं और उन्हें चोरी या डकैती का काम भी नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने घर में बैठकर लोगों से पैसे वसूल करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, भत्ताखोरी ऐसा ही एक काम है जो इस शहर के हर दूसरा जराइम पेशा शख्स आसानी से कर रहा है। उसे ना तो पुलिस का डर होता है और ना ही इस बात की फिक्र कि कोई उससे मुजाहिमत करेगा, इसलिए कि मुजाहिमत करने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं और पुलिस भी मुल्जिमान तक नहीं पहुंच पाती। इसके बावजूद बाज इंतहाई छोटी सतह के भत्ताखोर आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। गुर्बत और भूख का बहाना बनाकर इंसान कैसे कैसे काम करता है, इस बात का अंदाज़ा कराची में चंद रोज़ कबल पकड़े जाने वाले मियाँ बीवी को देखकर किया जा सकता है। मुल्जिमान ने अपने और अपने बच्चे के पेट की आग बुझाने के लिए एक ताजिर से भत्ता मांग लिया, लेकिन वो पहली ही वारदात में पकड़े गए और पुलिस को अपनी आला कारकर्दगी का मौका भी मिल गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। काम नहीं था, इस मजबूरी के तहत हम लोगों ने ये गलती कर दी बस। ये गुर्बत के हाथों मजबूरी थी या पैसे कमाने का आसान तरीका जिसने इस जोड़े को भत्ताखोर बना दिया। इत्तेहाद टाउन थाने को मुकामी ताजिर सैयद रहीम ने बताया कि फोन पर उससे एक ग्रुप भत्ता मांग रहा है और पैसे न देने की सूरत में उसे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इसी डर के मारे वो इस ग्रुप को इजी पैसा के जरिए पैसे भी भिजवा चुका है। सैयद रहीम नामी शख्स ने रिपोर्ट की थी कि मुझसे एक औरत अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुझसे भत्ता मांग रही है 30,000 रुपये और तरह तरह के वो मैसेज कर रही है कि मैं आपके बच्चों को उठा लूँगी, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, फलां है, ये है वो है। इसी ग्रुप ने जब ताजिर से भत्ते की पहली किस्त 2,000 रुपये इजी लोड के जरिए लेने के बाद दूसरी बार 30,000 रुपये का मुतालबा किया तो पुलिस आई हरकत में और उसने बल्दिया टाउन नवाब कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारकर मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी फरजाना को गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पैसे रिसीव हुए थे, उस दुकान वाले से जाके मिले, उससे पूछा कि ये पैसे आपने किसको दिए हैं। उसने कहा कि मैं डायरेक्ट इस बंदे को नहीं जानता हूँ, एक मेरा दोस्त था वो जानता है, उसकी मार्फत ही आया था, तो मैं उसके पास आपको लेकर चलता हूँ। वो अपने दोस्त के पास ले गया और जब दोस्त के पास गया तो उससे हमने पूछा कि ये पैसे किसने रिसीव किया और ये बंदा कौन है। उसने कहा G13 पे उनका घर है। तो हम रात को G13 के स्टाफ पे पहुँच गए, इत्तेहाद टाउन का इलाका है, और वहाँ जाके उन्होंने बताया, मुद्दई मुकदमा भी हमारे साथ था, वहाँ जाके जब उन्होंने बताया कि ये वो घर है और घर के अंदर से ये मियाँ बीवी और इनका एक बच्चा था, वहाँ से ही मिल गए। आबिद नाम बताया उसने और उसकी बीवी का नाम फरजाना है। पकड़े जाने वाले मियाँ बीवी एक बच्चे के माँ बाप हैं और मुल्जिम आबिद रंगसास का काम करता है, जिसका कहना है कि उसने गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर भत्ता मांगा है। नहीं सर, मेरे हस्बैंड जो है ना, बस हम लोग गरीब हैं, किराए का घर है, बस काम नहीं था, इस मजबूरी के तहत हम लोगों ने ये गलती कर दी बस। पहली दफा हुआ, इससे पहले भी पहली बार। जो प्लान था किसका, ये शौहर का था या आपका खुद का था? मेरे शौहर ने बोल रहा था। बेरोजगारी से तंग आकर अभी 1 महीना हुआ है सर, बस ऐसे ही जहन में मैंने बोला ये किसी को डरा के देखता हूँ, मेरे को पैसे मिल जाए तो घर का किराया अदा कर दूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है सर। धमकी क्या देते थे, किस तरह से धमकी ये देता था मैं आपके बच्चे उठा लूंगा। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान भत्ते की रकम इजी लोड और जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए वसूल करते थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान भत्ताखोर ग्रोह के नाम पर पैसे मांगते थे। ये ग्रुप तो इस्तेमाल कर रहे थे, नाम तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शायद के उस ग्रुप से ये तल्लक भी ना रखते हो, वैसे नाम उनका यूज़ कर रहे हैं। बस हम लोग माफ़ी चाहते हैं, आइंदा ना कभी पहले किया है, ना आइंदा कभी करेंगे। आपके बच्चे कितने? एक बेटा है। सर मैं माजरत, बस अल्लाह की बारगाह में माजरत करना चाहता हूँ। तो तुम फोन शर्म की बीवी से क्यों करवाते थे? सर बस बहुत बड़ा गुनाह कर दिया सर मैंने। वो क्या ज़हन में आया कि बीवी से कॉल करवा रहे हो, वो खुद पैसे लेने जा रहे हो? सर मैंने बोला क्या पता मैं करूँ तो मेरे कहने से नहीं दे, इस वजह से सर। इब्तिदाई तफ्तीश से ये भी मालूम हुआ है कि वो आदि मुजरिम नहीं थे। कैमरामैन राशिद इश्रत के साथ सालिक शाह, समा, कराची।
दोस्ती और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि जब दोस्ती के दरमियान पैसा आ जाए तो दोस्ती दम तोड़ देती है और लालच रोज बरोज बढ़ता चला जाता है। रावलपिंडी में भी एक कार डीलर को उसके दोस्त ने कत्ल कर दिया था और ये कत्ल पुलिस के लिए मुअम्मा बना हुआ था। देखते हैं कि आखिर ये मुअम्मा कैसे हल हुआ। रावलपिंडी में कार डीलर का कत्ल, अंधे कत्ल में तफ्तीश, सफाक कातिल गिरफ्तार। अपने ही दोस्त ने गाड़ी ली और रकम की अदायगी के मुतालबे पर वारदात कर डाली। थाना बन्नी के इलाके सैटेलाइट टाउन में रिहाइश पजीर शाहिद लतीफ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। 2 हफ्ते कबल शाहिद लतीफ की बीवी अपने वालिदैन के घर चली गई, लेकिन जब वापस आई तो घर में शोहर की लाश पड़ी थी। एक लेडी हमारे पास आई है जिसने ये कहा है कि मेरा खावन 2 दिन से मोबाइल पिक नहीं कर रहा और मेरा घर जो है रशीद नर्सिंग होम के पीछे किराए का बहुत बड़ी कोठी है, वहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वो लॉक है, मैं वहाँ पे चेक करना चाहती हूँ। अब वो पुलिस उसको मतलब जुरिस्डिक्शन हमारी वो कंबाइन ही है, नज़दीक इलाका है। वो जब मौके पे पहुँचे उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, अंदर गए तो वहाँ पे हालात ऐसे थे कि बदबू आ रही। पुलिस ने जाए वकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे किए, जिसमें घर से शराब की बोतलें, इस्तेमाल शुदा सिगरेट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिससे तफ्तीशी अफसरान ने अंदाजा लगाया कि वारदात से कबल कातिल मकतूल के साथ बैठा रहा। जब हम अंदर में घुसे हैं तो ड्राइंग रूम में बाकायदा शराब, बियर और LCD लगी हुई है और वहाँ पे ऐसा माहौल था। जब बेडरूम में गए हैं तो उस बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके गले में फंदा दे के उसको मारा गया था। पुलिस ने मकतूल के दोस्त नदीम अख्तर को हिरासत में लिया, जिसने शाहिद लतीफ को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक वारदात के वक्त दोनों दोस्त घर में आए, रात देर तक गपशप करते रहे, फिर शाहिद को नशावर चीज खिलाकर गले में फंदा डाला और मौत के घाट उतार दिया। रात को लेट आवर में 1-2 बजे के बाद फिर हमने उसमें ड्रिंक में नींद की गोलियाँ डाली हैं इसमें 81 और फिर कमरे में ले गए, फिर उधर एसटी की तार काट के तो हमने उसका गला घोंटा। सच है, दोस्त उस वक्त दुश्मन बन जाता है जब उसकी नज़र में दोस्ती के बजाय दौलत का लालच मौजूद हो। नदीम अख्तर के मुताबिक वारदात के वक्त इसके साथ दूसरा मुलजिम सिंधी गुल भी शामिल था, जो मकतूल का ड्राइवर है। दूसरे मुलजिम का कहना है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता था, इसका कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। सर जी, मैं 1 साल इसके साथ ड्राइवर था, 12,000 रुपये तनख्वाह देता है। उसका गुड़िया का काम करते है, जनाना फंक्शन इधर कमर्शियल में दूसरा जगह पर आता जाता है। इस वक्त चापा बोला था, फिर उस घर में जाया था उधर G15 में, फिर उधर भाभी उधर इलाहाबाद गया था ना, वो अकेला था, मैं भी अकेला था। उन्हें बोलो कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, मैंने सर जी वो किया था, फिर मैंने पता नहीं कि मर गया था ना। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मकतूल के भाई का कहना है कि शाहिद कुछ अर्सा पहले घर वालों से नाराज होकर रावलपिंडी आ गया था, लेकिन सफाक मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा भाई जी 6 साल पहले हमसे रूट के या किस तरह कह लें आप, आ गया, अपना बिजनेस फाइंड अप किया उसने उधर से, तो उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की उसके साथ मेल मिलाप की, लेकिन नहीं हो सका। और ये हमें फिर बाहर से इतला मिली कि इस तरह उसका मर्डर हो गया है। हम थाने आए हैं, अभी दोबारा आए हैं, तो पता चला है जी उसके कातिल भी पकड़े गए हैं। जी उन्होंने मेरे भाई के को पैसे शैसे देने थे, गाड़ियों का लेन देन था, उस वजह से उन्होंने वो कत्ल हो गया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम नदीम ने मकतूल शाहिद से गाड़ी खरीदी, जिसकी कुछ रकम अदा की, जबकि बकिया वाजिबुल अदा थी। मकतूल ने 18 लाख रुपए देने के डर से नौजवान को कत्ल कर दिया। शाहिद लतीफ और ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलें जी शराब पीते हैं, एक दिन में उम्रा करके आ रहा है और दूसरे दिन शराब की तरफ ये चल पड़े हैं। संडे नाइट को ये यहाँ पे आए हैं, इन्होंने शराब मंगवाई है, अपनी दोस्तें बुलवाई हैं, रात 12-1 बजे तक उनके साथ ये गपशप करते रहे हैं। उसके बाद ये था कि शाहिद लतीफ़ का इसके साथ गाड़ियों का भी लेन देन, इसने 81 की गोलियां उसमें डाली शराब में और जूस में, वो उसको चढ़ा दी। जब वो बिल्कुल बेहोश हो गया और अपने बेडरूम में गया है तो इसने स्त्री की वायर काटी है, उसी का फंदा गले में डाल के उसको मार दिया। रावलपिंडी के इलाके में होने वाले अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगा लिया गया। तहम मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए मुद्दई मुकदमा को अदालत जाकर पैरवी करना होगी। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।
दौलत के लालच में अपने दोस्त को कत्ल करने वाले ने ये बात ना सोची कि उसे एक दिन जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पेशावर के एक नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खातून को कत्ल कर दिया और उसके घर से 10 तोले सोना और 3 मोबाइल्स लेने के बाद एबटाबाद और मरी में जाकर ऐश करते रहे। देखते हैं जब वो वापस आए तो पुलिस ने उन्हें कैसे गिरफ्तार किया। पेशावर के इलाके जरियाब कॉलोनी में खूनी डकैती ने पुलिस की तफ्तीशी टीम को भी चकरा दिया था। नामालूम अफराद ने सुमेरा को घर में ज़बह करके नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन भी लूट लिए थे। मकतूला के शोहर गुलाम अब्बास ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया था। यही वजह थी कि कातलों तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास वाहिद रास्ता लूटे गए मोबाइल सेट का सुराग लगाना था। तफ्तीश के दौरान पुलिस पर इंकिशाफ हुआ कि वारदात में कोई और नहीं, मकतूला की दोस्त का भांजा मुलविस है। दरवाज़ा खटकाया, उसने उसको देखा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि अमूमन स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। तो जैसे दरवाज़ा खोला तो बाकी 2 लोग एंटर हुए। उन्होंने उस खातून को पकड़ लिया, बांध दिया, क्योंकि वो उसको पहचानती थी। तो इसलिए इसने मुनासिब समझा कि इसको उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए। इनके पास कोई असला नहीं था, छुरियाँ भी इन्होंने उसी घर से निकाली। सुमेरा के शोहर का कहना है कि इन्हें गुमान भी नहीं था कि बच्चों की स्कूल उस्तानी इरम का भांजा इस खूनी वारदात में मुलविस है। इरम स्कूल में इनके 3 बच्चों की टीचर थी, जो इसकी बीवी की दोस्त बनी थी। इन लड़कों ने ये वारदात की है। इस तरह और कितने बच्चे होंगे जिनको माँ बाप अपनी तवज्जो नहीं देते। उन्हीं की वजह से ये घर ख़राब होते हैं। उनकी वजह से आज मेरा घर ख़राब हुआ है। पत्नी अगर ये ना पकड़े जाते तो और कितने घर ख़राब करते। गिरफ्तार 2 मुलजिम कहते हैं उन्होंने दौलत की लालच में ये संगीन कदम उठाया। कत्ल के बाद मुलजिम तफरीक के लिए नथिया गली चले गए थे। उसने कहा यार जाएंगे उधर से पैसे लेके आएंगे उसमें, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो इसके साथ हम चले गए उधर। शैतान है जी, बस इंसान से गलती हो जाती है, पशुमान हुए इस काम पे। बस जी नहीं पता, इस जहन में नहीं कुछ बैठा, कुछ भी याद नहीं है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अपनों के हाथों बेवक्त मौत मरने वाली सुमेरा को हज की शहादत हासिल करने का अरमान था, जिसके लिए इसने दरख्वास्त भी जमा कराई थी, लेकिन इसका ये ख्वाब अधूरा रह गया। कैमरामैन शेख इशफाक और इमरान के साथ फैजान हुसैन, समा, पेशावर। मियाँ बीवी के दरमियान मामूली गलतफहमी पर होने वाले झगड़े फरीकैन के गुस्से की वजह से संगीन सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ऐसे में अगर घर के बड़े अपना किरदार अदा ना करें तो मामलात बिगड़ जाते हैं, जिसका नतीजा इंतहाई खौफनाक भी निकल सकता है। लाहौर में एक पुलिस एहलकार ने शादी के 2 माह बाद ही अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वजूहात क्या थी, आइए जानते हैं। पुलिस लाइन के गुज्जर सिंह में तैनात कांस्टेबल अल्ताफ की शादी 2 माह कबल लारेक्स कॉलोनी गड़ी शो की रहायशी अपनी कजन स्कूल टीचर फायजा से हुई थी। शादी के 4 रोज बाद ही मेके में 1 रोज मजीद रहने पर फायजा का अल्ताफ से तलक कलामी के बाद झगड़ा हो गया और यही तलक कलामी आए रोज झगड़े का बायस बन गई। चंद रोज कबल उनके दरमियान फिर झगड़ा हुआ तो फायजा मेके आ गई। अल्ताफ से मनाने आया तो फायजा ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इतवार की सुबह अल्ताफ अपनी सरकारी राइफल लेकर फिर ससुराल आया। उसने बीवी को साथ चलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर उसने बीवी पर फायरिंग कर दी। उसे बचाने के लिए उसकी मां सफिया बीबी आगे आई तो अल्ताफ ने उस पर भी गोलियां बरसा दी और फिर हवाई फायरिंग करता हुआ वहां से फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। फायजा और उसकी मां जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गयी। 2-3 दिन पहले कह रहा था फायजा को लाला मूसा लेके जाना है मैंने, तो अम्मी रजा थी कि हाँ ले जाओ आपकी वाइफ है।
कह रहे थे 2-3 दिन छुट्टियां करके हम वहाँ पे घूम फिर के आएंगे, बस यही रीज़न थी। उसके बाद ड्रिंक पहले भी करके आया, ड्रिंक आके उसने नानाबू के साथ बदतमीज़ी की है, फिर नानाबू से बदतमीज़ी करके चला गया। उसके बाद आज आके इसने ये हरकत करी। फायजा इधर टीचर थी स्कूल में और वो इधर लाहौर में पुलिस में थे, दोनों अपनी अपनी जॉब में थे। बस आते शादी रजामंदी से हुई थी। बस प्रॉब्लम ये थी, बस 1-2 दिन पहले पता लगा था ये ड्रिंक वगैरह करता है। बस मेरी बेटी यहाँ टीचर है स्कूल में, तो अब छुट्टी, बच्चों को तो छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उन्होंने अपने घर जाना था। अभी टीचरों को छुट्टी नहीं मिली, वो छुट्टियाँ मिलने पर उन्होंने अपने घर चले जाना था 1-2 महीने के लिए। वैसे तो बच्ची मेरी इधर टीचर है, इधर ही रहती है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला फायजा के वालिद रिटायर्ड रेलवे मुलाजम मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी पर मालूम होगा कि उसने कत्ल घरेलू झगड़े पर किए या फिर कोई और वजह थी। उसकी अपनी बीवी फायजा के साथ, जो कि उसकी रिश्तेदार भी है, ये फायजा के मामू का बेटा है, उसकी फूफी की बेटी लगती है, उसके साथ शादी हुई थी 2 महीने पहले। शादी के बाद अभी हमें जो इसके हमसाए हैं और इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे पता चला है कि घरेलू नाचाकी थी। वो शादी के बाद से घरेलू ताल्लुकात कशीदा थे, वो ले जाना चाहता था, गालबन इस तरफ से नहीं जाना चाहती थी बीवी। इसमें उसकी लड़ाई झगड़े होते थे। आज सुबह आया है वो मोटरसाइकिल पे, आने के बाद उसने फायरिंग करके अपनी बीवी फायजा को और अपनी सास फायजा की वालदा सफ़िया को हलाक कर दिया है। हमने स्पेशल टीम बना दी है, इसमें हम मोबाइल की मदद से और दीगर चीज़ों से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। मकतूलीन के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बीवियों पर तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने वाले समझते हैं कि वो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा बुज़दिली भला और क्या हो सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।